हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो पर। तो आज ये वीडियो बनाने का रीज़न है कुछ बात करने थे। इस मंथ के जो स्टॉक थे उसका एनालिसिस, उसका क्या रिजल्ट रहा और नेक्स्ट मंथ क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मंथ हमने सन फार्मा स्टॉक दिया था मैंने अपनी कम्युनिटी में, बट सन फार्मा में दिख तो रहा था कि एक उस समय क्या फार्मा स्टॉक मूव कर रहे थे, तो एक होप थी कि सन फार्मा भी मूव करे, बट वैसा सन फार्मा ने रिजल्ट दिया नहीं और ये जो हो गया ये फेल। सन फार्मा हमारा एक स्टॉक फेल हुआ और इससे हमने टाइम रहते एग्जिट भी करवा दिया था। उतना कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ इसमें कि टाइम के साथ हमने इसमें सारी चीज़ें एग्जिट करा दी थी। और सेकंड स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर और आई थिंक यही सबसे बेस्ट स्टॉक था। इसमें जैसे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर कहीं यहाँ हमने एंट्री ली थी और उसके बाद एक गजब मूव मिला। बेट लग ये रहा कि पिछले 1-2 मंथ से स्टॉक उतना अच्छा मूवमेंट कर नहीं रहे थे, तो पेशेंस नहीं था। जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट है उनमें पेशेंस नहीं था, जिसके कारण वो ये पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाए और एग्जिट हो गए जल्दी। तो उतना अच्छा प्रॉफिट इसमें बना नहीं पाया जितना बनना था। इसका प्रीमियम अच्छा गया था, 150 तक चला गया था, अपन 40+ इसका प्रीमियम गया था। तो ये एक अच्छा स्टॉक था जो मिस हुआ, बट हाँ इसने टारगेट अचीव किया। और एक यही स्टॉक था जिसने दोनों टारगेट अचीव किए जो भी स्टॉक के दिए थे। बालकृष्ण भी चला, जो एनालिसिस था उस बेसिस पे ही बालकृष्ण स्टॉक दिया था और बालकृष्ण में भी ब्रेकआउट आने के बाद एक मूव आया अच्छा। तो हमने कुछ यहाँ की एंट्री ली थी तो हमें कुछ 5-1% मूव मिला था। तो इसमें भी फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था। तो और उसके बाद थर्ड स्टॉक दिया था कमिंस इंडिया, जो कि अभी हाल ही में इसने टारगेट फर्स्ट भी अचीव नहीं हुआ इसमें, बट इतना अच्छा मूवमेंट इसने कर दिया कि प्रॉफिट में हम निकले हैं। आज भी डाउन होने के बाद रिकवर कर गया वापस, इसने पिन बार कैंडल बनाई है यहाँ पर। तो इसमें अभी भी मूवमेंट आ सकता है, फर्स्ट टारगेट अचीव कर दे, बट नो इश्यू, क्योंकि एक्सपायरी पास में थी। हमारे सारे स्टॉक ने अच्छा किया था, तो इससे हमको उतना उम्मीद नहीं थी कि चलो जो मिल जाए बढ़िया है। तो फिर भी इसने एक ही दिन में अच्छा मूवमेंट किया और क्लाइंट को सबको प्रॉफिट ही हुआ इसमें। तो ये एनालिसिस था हमारा। अभी करंट में चल रहा है एनटीपीसी में भी अभी क्लोजिंग तो उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिया, बट इज़ ओके। इसने एक अच्छी कैंडल तो बनाई है, बायर सेलर के बीच में एक अच्छी कैंडल बनी है। होप है कि शायद कल इसमें ब्रेकआउट आए और उसके बाद इसमें एक मूव देखने को मिले। तो आज थोड़ा पॉजिटिव तो दिया है इसने, तो हो सकता है इसमें मूवमेंट आ जाए 2-3% का, बट कल परसों में आ जाए तो फिर हो सकता है 1-2 दिन में कंटिन्यू मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसने यहाँ कंसोलिडेशन कर चुका है। तो चांसेस है कि ये अब एक अप मूव है। तो ये तो हमारे जो इस मंथ के स्टॉक एनालिसिस थे इस बारे में। लेकिन सबसे जो खास बात हुई है, हमारी पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है, वो देखो आपको मैं बताता हूँ। निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, हमने जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए थे सब कॉल साइड ही किए थे। हमारा उसमें जो एनालिसिस था वो अप साइड का था और ऑलमोस्ट 3-4 जुलाई से मैंने स्टॉक देना ग्रुप में स्टार्ट कर दिया था। 3 तारीख से भी मानो तो निफ्टी का अगर आप 3-4 तारीख का कैंडल देखो तो यहाँ रेड बने थे और रेड बनने के बाद ये कुछ टाइम यहाँ साइडवे हुआ। निफ्टी साइडवे होने के बाद ये गिरा है।
इसमें 2% मैं आपको बताऊंगा अभी काउंट करके। तो अगर मैं आपको इसका बताओ कि कितने पॉइंट गिरा था, तो हमारी एंट्री लेने के बाद जो है निफ्टी में 2% से ज़्यादा का फॉल आया है। मतलब हमने ली, निफ्टी ने तो डाउन साइड का मूव किया इस मंथ हमारे पोजीशन लेने के बाद, बट हमारे जो भी स्टॉक थे हमने वो कॉल साइड लिए थे और वो सभी चले, उसमें टारगेट भी आया। निफ्टी गिर रहा था, यूएस वर्ल्ड मार्केट गिर रहा था और ऑलमोस्ट स्टॉक डाउन थे, बट हमारे जो स्टॉक थे वो ट्रेंडिंग थे और उन्होंने टारगेट भी दिया और अच्छा पैसा भी बना। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस मंथ 1-2 मंथ रहे उसमें भी मार्केट साइडवे रहा था और हमारे स्टॉक नहीं चल रहे थे, लॉस हो रहा था, तो उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी गलती मानूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन में मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई थी उस टाइम, और वो होना भी ज़रूरी था क्योंकि वो हुआ तभी मैंने अपनी जो मिस्टेक्स थी, जो एनालिसिस में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, वो उससे मुझे सीखने को मिला और उसका रिजल्ट हमें इस मंथ देखने को मिला। इस मंथ भी निफ्टी गिर रहा था, सब कुछ डाउन था, सभी जगह नेगेटिव चीज़ चल रही थी, बट फिर भी हम पॉजिटिव स्टॉक मतलब कॉल साइड स्टॉक में बाय करके हमने प्रॉफिट कमाया। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस मिस्टेक मेरे से हो रही थी उसको मैंने इम्प्रूवमेंट किया, उसका रिजल्ट इस मंथ दिखा। तो अब नेक्स्ट जो बात मैं बोलने वाला हूँ कि क्या होता है कि मैंने 5 स्टॉक दे दिए थे ग्रुप में। ऑलमोस्ट क्लाइंट के पास जो फंड होता है तो वो ऑलमोस्ट इन्हीं स्टॉक में फंड यूज हो गया था। लेकिन मैं डेली स्टॉक एनालिसिस करता हूँ। निफ्टी के एफएनओ में 200 प्लस स्टॉक है एफएनओ में, और मैं डेली मार्केट आर के बाद 2 से 3 घंटे देता हूँ रोज एनालिसिस करने की कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, और मैं डेली करता हूँ क्योंकि अब मेरे हैबिट में आ गया, समझ में आ जाता है थोड़ी देर चार्ट देख के। तो मैं ये फटाफट करके 1 से 2 घंटे देख के मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे कुछ स्टॉक मिले थे, उनमें पतंजलि मिला था जिसमें ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट आया था इसमें 15 जुलाई के दिन। तो ये ब्रेकआउट आया, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया, मैंने चेक भी किया और मुझे दिखा भी कि हाँ इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और इसमें आने वाले टाइम में अप मूव आ सकता है, और इसने अप मूव दिया भी। ब्रेकआउट के बाद ये 11 से 12% का इसने अप मूव दिया, बट हम कैप्चर नहीं कर पाए। स्टॉक का नोटिफिकेशन आ गया था, हमारे रडार पे था, फिर भी क्योंकि हमारी ऑलरेडी 5 पोजीशन में फंड यूज हो चुका था तो इसलिए इसे इग्नोर किया। उसी तरह पेटीएम में भी आया था। पेटीएम में भी 11 जुलाई को मेरे पास ब्रेकआउट आ गया था, और ब्रेकआउट आने के बाद इसने भी जो है एक अच्छा मूव दिया है, 12 से 13% का इसने भी दिया। तो ये जो बेस्ट स्टॉक है ना वो मिस हो गए, वो जो 5 स्टॉक दिए थे उसमें फंड यूज हो गया था, तो इसके लिए जो ये अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक है ये मिस हो गया। मैनकाइंड आया था, मैनकाइंड में भी जो ब्रेकआउट आया था वो तो चलो यहाँ आया था, तो ये भी मिस हुआ कहीं ना कहीं हमारे से। ये बाद में मैंने चेक किया। ग्लेनमार्क में भी ये मिस नहीं हुआ था, ब्रेकआउट आने के बाद मैंने इसे ट्रेड के लिए दिया था, बट इंट्राडे के लिए, क्योंकि इसमें फंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मैंने सोचा क्लाइंट ने पूरा ही फंड दूसरे स्टॉक्स में यूज़ कर लिया है तो इसको इग्नोर किया, और इसमें भी जो है एक अच्छा मूव देखने को मिला 10 से 12% का। तो कहने का मेरा ये रीज़न है। यूपीएल भी आया था, देखो यूपीएल में भी एक अच्छा मूव आया। यूपीएल मैंने दिया था मेरे कुछ क्लाइंट को, उसमें तो प्रॉफिट बुक करने के बाद ये रिवर्स आया और उसके बाद फिर से इसने अप मूव दिया 11% का। तो कहने का ये है कि आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके देना कि मैं कितने स्टॉक दूं मंथ में। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा भी स्टॉक देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको वन वे सारे स्टॉक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कुछ मंथ से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे स्टॉक जो है वो हाफ मंथ में मिलते हैं या मंथ के फर्स्ट वीक के बाद कुछ अच्छे स्टॉक मिलते हैं।
तो अब से मेरी नेक्स्ट मंथ प्लानिंग ये रहेगी कि मैं स्टार्टिंग में आपको 1 स्टॉक दूँ या मैक्सिमम 2, और बाकी के जो स्टॉक है वो फर्स्ट वीक के बाद 10, 11, 12 तारीख के बाद दूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टॉक अच्छे मिलते हैं जिसमें बड़ा मूव आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो और अच्छा बड़ा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाया था स्विंग स्टॉक एनालिसिस का, आपके साथ शेयर किया था, ये वीडियो प्राइवेट है। ये ओनली आप ही के लिए, जो कम्युनिटी मेंबर है उन्हीं के लिए मैंने अभी इसको पब्लिक नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस की होगी कि वीडियो में मैंने कभी ये नहीं बोला था कि ये जो स्टॉक ये 8-10% का मूवमेंट करेंगे। मैंने 5 से 6% का मूवमेंट का बोला था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इनकी रेंज इतनी ही है, अभी इससे ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। और हुआ भी ऐसा है, इन्होंने 3-4%, 5% का मूवमेंट किया, उसके बाद ये वही रिवर्स हो गए या साइडवे हो गए। लेकिन अब नेक्स्ट मंथ से मैं ये प्लानिंग करने वाला हूँ कि मैं आपको ऐसे स्टॉक प्रोवाइड करूँ जिनका मिनिमम 8% का मूव आए और मैक्सिमम 10, 12, 15 कितना भी जा सकता है। बट मैं ऐसे स्टॉक पे फोकस करूँगा कि जिसमें मूव अब बड़ा मूव आएगा। और आप समझ सकते हो, अगर कोई स्टॉक में 4 या 5% का मूवमेंट आता है तो हमारा 10-20 रुपये वाला प्रीमियम 60-70 रुपये पहुँच जाता है। अगर उसमें 10% का मूव आ गया मंथ में तो प्रीमियम कहाँ पहुँचेगा? कम से कम 150-200 तक भी जा सकता है वो प्रीमियम। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जो स्टॉक दूंगा वो 1 वे रैली कर देगा जैसे पतंजलि ने कर दिया है। इसकी न्यूज़ भी थी, स्टॉक भी अच्छा था तो इसने एक दिन में मूव कर दिया है, बट ऐसा बहुत कम होगा। बट जो भी स्टॉक में दूंगा उसमें यह है कि मंथ एंड तक या 1 या 2 हफ्ते में वो 8 से 10% का मूवमेंट कर देगा। जैसे कि ये पेटीएम था, पेटीएम में अगर मैं आपको ट्रेड देता तो मैं 11 जुलाई को ट्रेड देता इसमें, और इसने कल तक का ही बता रहा हूँ मैं, कल तक का इसने 12% का मूव दे दिया था, 12.5% का न्यूज़ के पहले। और ये गिरा भी इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुका था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, इसलिए डाउन आया। बट फिर से पिन बार कैंडल बना है। बट मैं यही बोल रहा कि अब से जो आपको स्टॉक मिलेंगे वो बड़े मूव वाले ही मिलेंगे, जिसमें 10 या 12% का मूव आए। और मैं जो बोल रहा था आपको कि मुझे आप बताओ कि मैं और ज़्यादा स्टॉक दूँ या 5 या 6 स्टॉक, क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा है कि 10 स्टॉक में 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा एक स्टॉक में 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दो, जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अप मूव आने की या मूवमेंट करने की। तो वो स्टॉक जिसमें आपने ज़्यादा फंड इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 25,000 भी इन्वेस्ट कर दिया तो वो 25,000 आपके 80 से 90 हज़ार, 1 लाख रुपए भी बना सकते हैं। और अगर वो स्टॉक में 8-10 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो उससे भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो वो माइंडसेट से अभी तक मैं मैक्सिमम 4 या 5 स्टॉक दे रहा था, और आगे भी मेरा यही माइंडसेट रहेगा। बट किसी क्लाइंट को एक्स्ट्रा स्टॉक चाहिए, उसका फंड है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है या आप मुझे बता सकते हो कि आप दे सकते हो, तो मैं 5 से 6, 7, 8 जब अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक मिलेंगे तो वो भी दे दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट मंथ हमारे लिए और अच्छा रहेगा, इस मंथ से कई गुना अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि मैं आज निफ्टी का चार्ट देख रहा था, निफ्टी, हाँ ठीक है, ये मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था और मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि जो अगस्त मंथ है वो ट्रेंडिंग होने वाला है। निफ्टी के लिए ट्रेंडिंग होगा। आज इसने क्लोजिंग भी अच्छी दी है, और ये जो एक चैनल में अभी तक जो अभी सस्टेन कर रहा था, ये चैनल था निफ्टी का, उसने फाइनली आज ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है निफ्टी के लिए, और मुझे लग रहा है कि आने वाले मंथ में निफ्टी ट्रेंडिंग रह सकता है, और इसे हम 25,600 या 26,000 तक का, 26,000 प्लस भी इसमें हम मूव देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं 1 वे
वन वे कुछ नहीं जाता। देखो मार्केट का एक रूल्स है, वन वे चाहे स्टॉक हो या निफ्टी हो, वन वे नहीं जाएगा, जिग जैग करके ही अब मूव करता है। वही सही वे है स्टॉक का, सही वे है जाने का। अगर वन वे स्टॉक जा रहा है तो वन वे तरीके से वो नीचे भी आएगा, तो वो थोड़ा ट्रैपिंग रहता है या बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट जिग वाला ये इसका मार्केट का रूल्स है, कभी भी ये अच्छा पैटर्न माना जाता है कि इसमें ट्रैपिंग होने के बहुत कम चांसेस है। रियल में इसमें मनी फ्लो हो रहा है, उसमें मूव आएगा। तो ये नेक्स्ट मंथ ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर नेक्स्ट मंथ ट्रेंडिंग रहा तो मैं बोल रहा हूँ हमारे जो स्टॉक रहेंगे वो और कितना अच्छा मूवमेंट करेंगे। जब निफ्टी नेगेटिव था तब हमारे स्टॉक जो है 4-5% भागे। अगर जब पॉजिटिव हो जाएगा तो सोचो आप। और मैं ऐसे स्टॉक आप दूंगा, हर स्टॉक, ऐसा नहीं कि हाँ। और एक बात और कि एक क्लाइंट का मैसेज आया था कि सर आप 5 स्टॉक ना देखकर कुछ ऐसे स्टॉक 2 या 3 दो जिसमें आपको 100% या 99% श्योरिटी रहे कि मूव आएगा। तो मैं उनको बता दूं, ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता रहता ना कि ये 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक में ही मूवमेंट आएगा तो मैं 3 ही देता। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे एनालिसिस पे सेटअप पे जो स्टॉक मिलते हैं उन सब में स्टॉक देता हूँ, उसमें पोटेंशियल रहता है कि वो अच्छा मूव कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता मैं कि कौन सा स्टॉक करते। लेना आपको पाँचों ही है। रीज़न ये है कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे 100% एक्यूरेसी नहीं है। अगर मैं 5 लेवल दे रहा हूँ तो उसमें से 2 या 3 ही चले गए, बाकी के 3 फ्लॉप होंगे। जैसे कि यहाँ सन फार्मा हुआ था इस मंथ। एनटीपीसी अभी करंट में चल रहा है बट इसकी भी अभी गारंटी नहीं है। अगर इन्हें 1-2 दिन में ब्रेकआउट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये भी फ्लॉप हो सकता है। बट लेना आपको 5वें ये, क्योंकि जो ये 3 स्टॉक जो चलेंगे ना वो आपको इतना रिटर्न और रिस्क रिवॉर्ड दे देंगे कि ये जो 2 जो नहीं चले इनमें जो इन्वेस्टमेंट या आपका जो लॉस हुआ है वो भी ये 3 रिकवर कर देंगे। तो इसलिए स्टॉक आपको सभी लेना है। बट फिर भी मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा कि जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहे ऐसे स्टॉक आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये है। तो ये वीक एंड होने के बाद से मैं मंथ, ये वीक एंड होएगा और तो मैं स्टॉक देना स्टार्ट करूँगा अगस्त मंथ के लिए। तो जो भी मेरे फिक्स मंथली चार्जेस वाले मेंबर है उन्हें ये कहूँगा कि आपका नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आप लेवल चाहते हो तो आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। अभी आप मिड मंथ में भी कुछ ऐड हुए हैं, तो एक साइकिल जो रहेगी वो रहेगी 30 से 30 के बीच में। तो आप कभी अगर पेमेंट आ जाता है मंथली का तो मैं स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के स्टॉक्स देना। और यही था अपडेट। बाकी का जो भी रहा मैं इसे आपको अपडेट करते रहूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।